प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। ये अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ही फाउंडेशन आकर प्रभु का वचन से बात करने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस को चलाने वाले सारे तमाम भाइयों को, प्रभु के दासों को प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। वचन की ओर जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 12 to 17, 12 से लेके 17 वचन के अंदर रुककर मेरे अंदर प्रभु के आत्मा ने इंस्पायर किया हुआ बातें आप लोग के सामने में बात करना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 12 से लेके 17 वचन तक, मैथ्यू 21, 12 till 17। मैं उसको कुछ वर्सेस को पढ़ता हूँ, उसके बाद वचन की ओर जाता हूँ। वहाँ पर इस तरह लिखा है, Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple courts, Hosanna to the Son of David, they were indignant. यीशु मसीह के 3.5 साल के मिनिस्ट्री में सुसमाचार को गौर से पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को यह बात समझ में आएगा। यीशु ने 2 दफा मंदिर को शुद्ध किया या क्लीन किया कर हम लोग देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के सेवा के शुरू में यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया कर हम देखते हैं। यहां पर मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय में यीशु मसीह ने अपने सेवा के, अपने मिनिस्ट्री के आखिर में मंदिर को शुद्ध किया कर हम लोग पढ़ते हैं। उसका 21वां वचन का शुरू इस तरह होता है कि यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा था। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, as they approached Jerusalem, 4 सुसमाचार पढ़ने वाले गौर से जब भी पढ़ेंगे तो एक बात नजर आएगा कि चारों सुसमाचार में, हर सुसमाचार में यीशु का जन्म के बारे में नहीं बताया है। केवल 2 ही सुसमाचार यीशु के जन्म के बारे में बताया है। वो मत्ती का सुसमाचार और लूका का सुसमाचार है। मरकोस और यूहन्ना में जीसस का जन्म के बारे में नहीं बताया है। लेकिन चारों सुसमाचार में एक बात बताया गया, वो है जीसस का डेथ, जीसस का बरियल और जीसस का रिजरेक्शन। चारों सुसमाचार गौर से पढ़ने वाले को एक बात मालूम पड़ेगा, ये सुसमाचार जब लिखने के वक्त जीसस, यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचा और यरूशलेम में वो कुछ करने जा रहा है, वो बात को चारों सुसमाचार रख जो है हमें बताता है। जीसस इज गोइंग टू जेरूशलेम एंड ही इज गोइंग टू डू समथिंग इन जेरूशलेम। चारों सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। जीसस का पैशन वीक को, वो एक हफ्ते को चारों सुसमाचार बड़ी गंभीरता से हमें बताता है। जीसस इस धरती में आया, इसी के लिए आया, पापों की मुक्ति के लिए, इंसान को पाप से मुक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए आया। इसके लिए चारों सुसमाचार जीसस का, यरूशलेम में जीसस क्या करने वाला है, उसका फोकस, उस बात को बड़ी गंभीरता से चारों सुसमाचार में लिखा है। लेकिन उस जमाने में जब जीसस के पीछे जब भीड़ गए, उनके मन में यह नहीं था कि जीसस यरूशलेम में जाएंगे और जीसस
सूली पर उसको मार दिया जाएगा, तीसरे दिन वो जी उठेंगे और हमारे गुनाह की माफी होगा। ये सब नहीं था लोगों के ख्याल, इवन चेलों का भी सोच ये नहीं था। इसलिए बहुत सारे भीड़ जो है यीशु के पीछे गए। किसके लिए? क्योंकि यीशु यरूशलेम में कुछ करने वाला है। लोगों के सोच में यीशु यरूशलेम में क्या करने वाला है? रोमन गवर्नमेंट को हटाकर यीशु मसीहा होकर, बादशाह होकर वहां पर राज्य करेगा और हमें इस्राएल को स्वतंत्रता, रिडेम्पशन करेगा। ये सोचों में जीसस के पीछे बहुत सारे भीड़ आए। उनके मन में ये सोच नहीं है कि जीसस उनको गुनाह से छुड़ाएगा, यीशु मसीह मारा जाएगा, ये सब नहीं उनका सोच। उनका सोच क्या है? यीशु मसीह यरूशलेम में राजा होकर जाने वाला है, रोमन गवर्नमेंट को हटाकर बादशाह होकर हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी यीशु मसीह देगा। ऐसा सोचकर आने वाले भीड़ को यीशु मुड़कर बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने भाई, वो अपने बहन, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, इवन अपने खुद के जीवन को नहीं त्यागेगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और यीशु कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो अपनी सूली को अगर वो नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं बन सकता। यीशु उनको इंडिकेट दे रहा है, मैं राज्य करने के लिए या कोई गवर्नमेंट को उलट पलट करने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं सूली लेने के लिए जा रहा हूं। तो मेरे पीछे आने वाले अगर ये एटीट्यूड, ये अवस्था में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन नॉट बी माई डिसाइपल। लोगों को बड़ा प्रतीक्षा है, लोगों को बड़ा इंतजार है। जीसस इज गोइंग टू डू समथिंग, ही इज गोइंग टू डू समथिंग। राजा होकर यरूशलेम में जाने वाला है। लेकिन मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय में आप लोग गौर से देखिएगा, यीशु मसीह ने यरूशलेम में किस तरह एंट्री किया? नम्र होकर, एज ए हम्बल किंग। राजा का सवार घोड़ा होता है, लेकिन यहां पर राजा ने एक गधे को इस्तेमाल किया, यूज्ड ए डोंकी। डोंकी पर, गधे पर सवार होकर यरूशलेम में पहुंचा। देखने वाला भीड़ अचंभित हो गए। दुनिया के जैसा दिखता हुआ एक राजा नहीं है, ये एक असाधारण, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर किंग्स। एंट्री देके कैसा है? वेरी हम्बल होकर गधे के ऊपर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में आया। ये विनम्र हो गया हुआ यीशु मसीह ऐसा क्यों किया? जिस तरह मैंने पहले बताया, दो बातें। एक, प्रभु का वचन में ऑलरेडी ये बात को कहा है, वो बात पूरा होने के लिए ऐसा हुआ। मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है कि दिस टुक प्लेस टू फुलफिल व्हाट वाज स्पोकन थ्रू द प्रॉफिट। प्रभु का वचन यीशु मसीह के विषय में जो बोला है वो पूरा होने के लिए यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए। उसका दूसरा रीजन, यीशु मसीह इतना विनम्र होकर क्यों आया? लोगों को बताने के लिए, तुम लोग जिस तरह सोचता है उस तरह एक गवर्नमेंट को हटाकर बादशाह होकर बैठने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं यरूशलेम में, बल्कि तुम्हारे सोचों से विपरीत, तुम्हारे ख्यालों से भी विपरीत मरने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम विलिंगली गिविंग इन टू द हैंड्स ऑफ माई फादर, आई एम विलिंग टू गिव इन द हैंड्स ऑफ माई एनिमीज। दुश्मनों के हाथ में मैं अपने आप को, अपने जीवन को देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट से मिलने वाला आजादी से भी बड़ा आजादी यीशु मसीह हमें गुनाह से देना चाहता है। यह है यीशु का उद्देश्य, यह है यरूशलेम में जाने का उद्देश्य। तो जीसस को विनम्र होकर गधे के ऊपर से सवार होते आता हुआ देखा। हम लोग सोचेंगे कि बहुत ही नम्र है, बहुत ही सॉफ्ट है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट का परमेश्वर बहुत ही सख्त है और न्यू टेस्टमेंट का परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही सॉफ्ट है, नम्र है। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये विनम्र यीशु मसीह ने 12 वचन से क्या किया देखें। 12 वचन में हम लोग देखते हैं कि चाबुक बनाकर मंदिर को साफ किया। कौन सा यीशु? विनम्र यीशु। गधे पर सवार होकर आने वाला हम्बल यीशु ने
12 वचन में लिखा है, 21 का 12 में लिखा है कि जब वो मंदिर में आया, उसने बेचने वाले को उठाकर बाहर कर कर, चाबुक बनाया कर कर, अलग वचनों में हम लोग देखते हैं, लोगों को नहीं मारा, लेकिन सारे लोगों को बाहर करके कहा, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। अथॉरिटी देके इस राजा का, ये किसी का घर नहीं है, किसी यहूदी का घर नहीं है, दिस इज माई हाउस। तुमने मेरे घर को, मेरे पिता के घर को तुमने चोरों का अड्डा बना दिया है। आज मेरा विषय यही है, जीसस क्लेंसेस द टेम्पल। यीशु मसीह मंदिर को साफ करता है। ये कोरोना के जमाने में भी परमेश्वर अपने मंदिर को साफ करना चाहता है। कौन है परमेश्वर का मंदिर? मैं हूं परमेश्वर का मंदिर। सुनने वाले आप हैं परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर कहता है कि यह मंदिर मेरा है, इस पर अधिकार मेरा है, मैं उसको साफ करूंगा। विनम्र दिखने वाला, विनम्र करके हम लोग ने सोचा, लेकिन 12 अध्याय में आए तो ये यीशु शुद्ध कर रहा है। तो नम्रता मतलब क्या है? लोगों के सोच में नम्रता मतलब या विनम्र होने का मतलब शांत से बात करना, धीरे बात करना या बहुत ही सॉफ्टली बात करना। लोगों के सोच में यह है विनम्र। ये विनम्र नहीं है। नम्र जो है, हम्बलनेस जो है, अपना बॉडी में अपना आउटवर्ड बाहर से दिखाता हुआ बात ही नहीं है। क्या है विनम्र? यीशु का विनम्र देखे यहां पर। यीशु को लोगों ने जब भी फटकारा, यीशु को जब भी निंदा किया, यीशु के दाढ़ी जब भी नोचे, यीशु को जब भी मारा गया, यीशु चुप था। लेकिन परमेश्वर के मंदिर के अंदर जब बिजनेस होता हुआ देखा, यीशु मसीह चुप नहीं था। यह है विनम्र, यह है हम्बलनेस। मेरे बारे में कुछ बोलो, आपके बारे में कुछ बोलो, यू आर कीपिंग क्वाइट, दैट डज नॉट अफेक्ट मी। लेकिन प्रभु का वचन को अगर कोई ट्विस्ट करता है, प्रभु का बातों को अगर कोई गलत सिखाता है, वहां पर हम लोग चुप बैठते हैं क्या? तो मैं कहता हूं कि यू आर द मोस्ट प्राइड पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे बारे में अगर लोग कुछ बोलेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु के बारे में कुछ बोलूंगा तो मैं चुप हूं। मैं लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा हूं, उनको जो करना है करने दो, गलत सिखा रहे तो गलत करने दो। यीशु ऐसा नहीं है, यीशु का एटीट्यूड ऐसा नहीं है। यीशु का एटीट्यूड देखे, मंदिर के अंदर बिजनेस होता हुआ यीशु ने देखा तो यीशु चुप नहीं था। यीशु ने चाबुक बनाया, वहां पर साफ किया। लेकिन जब यीशु के खिलाफ लोगों ने बोला, अगर तू परमेश्वर का बेटा तो उतर के आ, यीशु उतर के नहीं आया। आंखों में पट्टी मारकर, लाफा मारकर कहा, तू नबी है, तू बोल, किसने तुझे मारा? यीशु ने नहीं बोला। यीशु बोल सकता था। जब यीशु के खिलाफ जब लोगों ने बोला, जीसस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मूसा के बारे में कहता है कि मूसा दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति था। ही वॉज द हम्बल मैन इन द वर्ल्ड। उसके बारे में देखे, जब ही उसके बहन और उसके घर के लोग जब उसके खिलाफ हुआ, मोसेस वॉज कीपिंग क्वाइट। लेकिन पहाड़ से 10 कमांडमेंट को जब लेके आया और लोगों को मूर्ति के सामने आराधना करता हुआ जब देखा, मूसा चुप नहीं था। वो लेके आए, वो पत्थर को भी थोड़ा। उस दिन 3000 लोगों को उसने खत्म किया। उस व्यक्ति को परमेश्वर देखकर बोलता है, ही इज द हम्बल मैन। कौन है विनम्र? हमने सॉफ्ट में बात किया, हमने धीरे से बात किया, हमने धीरे धीरे से चला, सादा कपड़ा पहना, ये सब विनम्र का लक्षण नहीं है। स्टैंडिंग फॉर द लॉर्ड, स्टैंडिंग फॉर द ट्रुथ ऑफ द वर्ड, डिफेंडिंग द गॉस्पेल। आज गलत सुसमाचार प्रचार कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार कर रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमारे बारे में अगर कोई कुछ बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। जीसस का ह्यूमिलिटी देखें। यहां पर जीसस मंदिर को साफ कर रहा है। हाँ मेरे भाई और बहनों, हम हैं परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर हमें साफ करना चाहता है। विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। हमारा पवित्रता परमेश्वर की मर्जी है। आवर सैंक्टिफिकेशन इज द विल ऑफ गॉड, वचन में लिखा है। तो हम लोग देखेंगे इसको। मैं आप लोगों को
गौर से सुनेगा, इस वचन को गौर से सुनेगा। 21वां अध्याय का 13 वचन में यीशु इस तरह कहता है, इट इज रिटन, लिखा गया है। कहां लिखा है वो हम लोग देखेंगे। इट इज रिटन, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. किधर लिखा है ये? यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय में हम लोग आएंगे, उसका पहला वचन से जब भी हम लोग देखेंगे तो वहां का एक कोटेशन है, ओल्ड टेस्टमेंट के कोटेशन को जीसस ने लेकर कहा है। ये बात हम लोग वो देखेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट जरा देखेंगे। 7वां अध्याय में आपका ध्यान को मैं लेके आता हूं, यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय में, उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, अगर हिंदी बाइबल आपके हाथ में तो उसमें आप पढ़िएगा। 7वां अध्याय का पहला वचन में, दिस इज द वर्ड दैट केम टू जरमाया फ्रॉम द लॉर्ड, स्टैंड एट द गेट ऑफ द लॉर्ड्स हाउस एंड देयर प्रोक्लेम दिस मैसेज। यिर्मयाह से कहता है कि एक मैसेज बोल। क्या मैसेज? Hear the word of the Lord, all you people of Judah who come through these gates to worship the Lord. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Reform your ways and your actions, and I will let you live in this place. अपना भाषा में बोलेंगे तो चर्च में आने वालों को परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का वचन बात करने वाले को बेचकर परमेश्वर कहता है, चर्च में आने वालों को एक एक लोगों को तू चिल्ला कर कहे, अपने रास्तों को सुधारो, रिफॉर्म योर वेज। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? मैं आगे पढ़ता हूं। क्योंकि ये लोग के डिसेप्शन में, दे आर इन ए डिसेप्शन। वो डिसेप्शन में आपको दिखाता हूं। परमेश्वर कहता है कि 4वां वचन, डू नॉट ट्रस्ट इन डिसेप्टिव वर्ड्स एंड से दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर कहता है कि यू आर इन ए डिसेप्शन, तुम्हें किसी ने भरमा दिया, तुमको किसी ने गुमराह कर दिया। क्योंकि तुम क्या कह रहे हैं? दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, 3 बार कह रहे हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है, ये यहूदी लोग ऐसे डिसेप्शन में हैं कि परमेश्वर का मंदिर जब तक यहां पर है, परमेश्वर का प्रेजेंस यहां पर है, इसलिए हम लोग कैसा भी जिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर के अंदर आ जाओ, नहीं तो अपना भाषा में बोलेंगे तो चर्च में आ जाओ, अभी का भाषा में बोलेंगे तो कोई जूम मीटिंग में आ जाओ, कोई फेसबुक लाइव में आ जाओ, मैसेज सुनो, प्रार्थना करो, सही हो जाएगा अपना भाषा में। यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग डिसेप्शन में, तुम लोग सोच रहे कि मंदिर जब तक है मैं वहां पर हूं। नो नो नो, मंदिर जब तक है मैं वहां पर, ऐसा नहीं है। तुम्हारे रास्ते को जब तक नहीं सुधारेंगे मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। जब तुम तुम्हारे रास्ते को सुधारेंगे मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। मंदिर है ये सोचकर ये नहीं सोचना कुछ भी कर कर यहां पर आएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नो, जीवन में कुछ भी कर कर ये सोचकर कि प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए मैं थोड़ा जाकर प्रार्थना करूंगा या मैं थोड़ा जाकर गीतों को गाऊंगा, वर्शिप करूंगा तो सब सही हो जाएगा, फिर दोबारा वही काम में जाएंगे आप। सोचना भी मत, परमेश्वर का हुजूरी आपके साथ नहीं है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ यू। ये लोगों का डिसेप्शन देखे उन लोग ने क्या सोचा, मंदिर जब तक है हम लोग सेफ है, क्योंकि परमेश्वर अपना मंदिर को कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर क्या करेगा अपना मंदिर को? इसलिए जो मर्जी जैसा जियो, परमेश्वर अपना मंदिर को बचाएगा। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर ने मुझे अपने लहू देकर मुझे छुड़ाया है। हाँ, मैं गलती करूंगा, मैं गुनाह में गिरूंगा, और वो गुनाह में कंटिन्यू करने वाले ये सोचते हैं कि कंटिन्यू करेगा तो भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का ग्रेस है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है ना, उसका अनुग्रह कितना गहरा है, उसका अनुग्रह नाप नहीं सकते, इसलिए गुनाह में ही बढ़ते जाना। क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किसने भरमा दिया है, यू आर इन डिसेप्शन। यस मेरे भाई और बहनों,
वी कैनॉट कंटिन्यू इन सिन, हम गुनाह में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं मैं और आप लोग। परमेश्वर ने हमें बहुत प्यार किया है, अपने जान को हमारे लिए दिया है, हमें छुटकारा दिया है, बट ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इफ वी कंटिन्यू इन सिन। अगर हम गुनाह में कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो चेहरा नहीं देखेगा, बिकॉज हमारा परमेश्वर प्यार का सागर खाली नहीं है, बल्कि न्याय करने वाला न्यायकर्ता भी है। 21 चैप्टर में हम लोग ने देखा, मैथ्यू 21 में, वो एक नम्र परमेश्वर काली नहीं है जो गधे में बैठकर सवार होकर आता है, बल्कि आकर बिजनेस देखा है तो साफ करने वाला जज भी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है दिस इज माई टेम्पल, ये मेरा मंदिर है। ये सब बोलने के बाद ये लोगों का इन लोग चेंज नहीं हुआ, इन लोगों डिसेप्शन में ही है। उसका 5वां वचन देखें, इफ यू रियली चेंज योर वेज, सचमुच में तुम अपने रास्तों को सुधारेंगे तो। उसका मतलब अभी तक सचमुच में नहीं सुधारा है। हर बार मैसेज सुन रहे, कितना मैसेज सुन रहे प्रभु की दया से। ऑनलाइन अभी ज्यादा खुलने के बाद हम एक दिन में कितना मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि इतना मैसेज सुनने के बाद भी हमारे अंदर बदलता रहने वाला एक बदलावट नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट? क्या फायदा हुआ मेरे भाई और बहनों? या मैसेज को लाइक किया तो परमेश्वर हमें साफ करेगा क्या? या मैसेज के नीचे आमेन लिखा तो हम पवित्र होंगे क्या? हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द ट्रूथ, हाउ वी रिस्पॉन्ड इन टू अवर लाइफ, हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं लेके आएगा तो ये मैसेज सब सुन के कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर होने वाला चेंज कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। आपके सामने लाइव आने के लिए मैंने आज थोड़ा पाउडर लगाया, लेकिन थोड़ा पसीना आ गया तो ये पाउडर निकल जाएगा, ये है कॉस्मेटिक चेंज। मैसेज सुनने के वक्त हम लोग को बहुत खुशी होएगा, आप लोग आमीन लिखेंगे, लाइक करेंगे, लव करेंगे, सब कुछ होएगा। लेकिन मैसेज जैसे खत्म हो जाता है, जैसा पाउडर चेहरे से जाता है, कॉस्मेटिक चेंज चले जाता है, फिर दोबारा वही काम। सच में हमारे अंदर होने वाला काम क्या है मालूम है? इट शुड बी अ सर्जिकल चेंज। हमारे अंदर हमेशा रहने वाला एक सर्जिकल चेंज होना एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉस्मेटिक चेंज नहीं, सर्जिकल चेंज। मेरा प्रार्थना ये है, मैसेज सुनने वाले तमाम भाई बहन लोग, मेरे से खाली नहीं, कोई भी प्रभु के दास, सच्चा वचन को प्रचार करने वाले, कोई भी प्रभु के दास जब भी प्रचार करेगा, सुनने वालों के अंदर हमेशा रहने वाला लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आना चाहिए। इनके अंदर वो चेंज नहीं आया। परमेश्वर का वचन बोलने के बावजूद भी फिर भी परमेश्वर बोलता है, इफ यू रियली चेंज योर वेज एंड योर एक्शंस एंड डील विथ ईच अदर जस्टली। हम आपस में किस तरह लोगों को व्यवहार करते हैं परमेश्वर देखता है। पड़ोसी से किस तरह व्यवहार करता है परमेश्वर देखता है। चर्च वालों से हमारा व्यवहार कैसे, घर के अंदर हमारे आपस में व्यवहार कैसा है, परमेश्वर गौर से देखता है। परमेश्वर वही लिखा है, देखे, इफ यू चेंज योर वेज, योर एक्शन एंड डील विथ ईच अदर जस्टली, if you do not oppress the foreign, the fatherless or the widow, and do not shed innocent blood in the place, and if you do not follow other gods, दूसरे देवता के, दूसरे परमेश्वर के पीछे अगर नहीं जाएंगे तो प्रभु के दया से हम लोग कोई मूर्ति पूजन करने वाले नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का जगह पर कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आता है वो मूर्ति है। वो धन हो या फेम हो, वो नाम कमाना हो, एम्बिशन हो, व्हाटएवर इट इज, नेम इट, परमेश्वर के जगह पर आने वाला हर एक चीज मूर्ति है। यहां पर कहता है कि मूर्तियों को रखते हैं, लेकिन यहां पर आके वर्शिप भी करते हैं। मूर्तियों को रखते हैं दिल में, यहां पर आकर आमीन प्रेज़ लॉर्ड बोलते हैं। परमेश्वर कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्शिप, मैं तुम्हारे वर्शिप से खुश नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्शिप, क्योंकि अंदर एक मूर्ति है, मंदिर के अंदर आएगा तो यहोवे तू ये परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर ये हिपोक्रेसी से थक गया। परमेश्वर ये हिपोक्रेसी से थक कर कहता है कि कब तक, हाउ लॉन्ग यू विल प्ले एन हिपोक्रेट लाइफ। अंदर एक मूर्ति, बाहर यह यहोवे को कह रहा है यू आर द ओनली गॉड। परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह चैप्टर 7 में, इफ यू डू नॉट ऑप्रेस द फॉरेनर, द फादरलेस और द विडो, एंड डू नॉट शेड innocent blood in the place, and if you do not follow other gods to your own harm, then I will let you live in this place in the land I gave your ancestor forever and ever.
8वां वचन देखे, बट लुक यू आर ट्रस्टिंग इन डिसेप्टिव वर्ड्स दैट आर वर्थलेस। किसी ने तुमको भरमा दिया है, किसी ने तुमको भरमा दिया है, किसी ने तुमको कहा है कि प्रभु का फजल, प्रभु का ग्रेस बहुत है बेटा, प्रभु तुझे माफ करेगा, प्रभु प्यार का सागर है। एक ही साइड बताया आपको, दूसरा साइड नहीं बताया। एक कॉइन वैल्यू कब होता है, वो कॉइन का एक साइड और दूसरा साइड पूरा होगा तो ये कॉइन वैल्यू होता है। उसी तरह परमेश्वर का एक साइड खाली हम लोग प्रचार कर रहे हैं या प्रचार खाली सुन रहे हैं तो वी आर इन डिसेप्शन, हमको भरमा रहे लोग। परमेश्वर प्यार का सागर है, परमेश्वर केयर करता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को ओनली वही बता रहा जा रहा है। उसका अगला क्या है, उसका अगला में लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, इज ए कंज्यूमिंग फायर। अगला साइड क्या है, इज अ जज। अगला साइड क्या है, साफ करता है, शुद्ध करता है। वो कौन बताएंगे? ये दोनों साइड जानकर हम लोग जिएंगे तो ही ये धरती पर पवित्र जीवन में और आप लोग चला सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है बात। परमेश्वर कहता है कि बट लुक यू आर ट्रस्टिंग इन डिसेप्टिव वर्ड्स दैट आर वर्थलेस। उसका 9 और 10 गौर से सुनेगा। 9 और 10 में प्रभु क्या कहता है, जरमिया 7, 9 and 10। Will you steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, and follow other gods you have not known, and then come and stand before me in this house? ये सब करके मेरे घर में आकर तू खड़ा रहता है। डिसेप्शन देखें, दिल के अंदर कोई पाप का पश्चाताप नहीं, दिल के अंदर कोई मन फिराने का, पश्चाताप का कोई दर्द नहीं। मैंने वो गुनाह किया, मैं परमेश्वर के खिलाफ किया, मैंने वो पाप किया, मैंने वो बोला, मैंने वो किया, मैंने वो देखा, मैंने वो किया, मैंने परमेश्वर के बात को नहीं माना। ये करने के बाद दिल के अंदर कोई पश्चाताप नहीं। देखिए वही कह रहा है परमेश्वर, यू डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन कम एंड स्टैंड बिफोर मी इन दिस हाउस which bears my name। ये मेरा घर है और मेरा घर में क्या क्या होता है मैं देख रहा हूं, और ये सब कुछ करके तू यहां पर आकर बिना कोई पश्चाताप के साथ। आगे लिखा है, इनका डिसेप्शन देख के और गहरा है। ये लोग क्या कह रहे हैं, bears my name and say we are safe to do all this detestable things। हम लोग सेफ है। देखें, they are saying we are safe। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि they are safe। How can they think they are safe? आजकल आने वाला प्रचारक भी, आने वाला भविष्यवक्ता भी गुनाह को कभी नहीं बताएगा लोगों का, क्योंकि लोगों को गुनाह के बारे में बताएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। पीपल डोंट लाइक इट। लेकिन सच्चा नबी कौन है? सच्चा नबी आपका भविष्य, आप कल किधर रहेगा, आप कौन सा गाड़ी लेने वाला है, आपको किधर जॉब ट्रांसफर होएगा, ये बोलने का काम नहीं, भविष्यवक्ता का काम। शायद प्रभु बोलेगा तो बोलेगा, लेकिन प्राइमरी थिंग हमारे गुनाह को बताना, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनाना। ही इज अ प्रॉफिट। ओल्ड टेस्टमेंट में पूरा पढ़ के देखे, कौन है नबी? गुनाह के बारे में एड्रेस करना, परमेश्वर का माउथ पीस होकर, परमेश्वर का आवाज होकर लोगों को अपने गुनाह के रास्ते को बताकर खुदा उनके रास्ते में लेके आना, यह तो प्रॉफिट का काम। आजकल हम लोग यूट्यूब में और फेसबुक में वीडियो में देखता हुआ, सारे प्रॉफिट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सच्चे प्रभु के प्रॉफिट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट का काम क्या है? आपके गुनाह के बारे में बोलेंगे नहीं, और हमको भी सुनना पसंद है। ये पूरा गुनाह करके आके बेटा वो व्यक्ति को क्या बोलता है? प्रभु तुझे बढ़ोतरी देने वाला है, प्रभु तुझे उठाएगा बेटा, प्रभु तुझे और ऊंचा उठाएगा। ये भी क्या सोचता है? आई एम सेफ। देखे ये लोग के जैसा, आई एम सेफ, मैंने ये सब गुनाह किया तो भी प्रभु कितना प्यार करता है मुझे देखो, प्रभु कितना ख्याल करता है मुझे देखो, मुझे उठाएगा कर कर बोला है प्रभु का दास ने। यू आर इन डिसेप्शन। वचन कहता है यहूदियों से, यू आर इन डिसेप्शन, यू आर नॉट सेफ। मैं बताता हूं क्यों ये लोग सेफ नहीं।
देखिए वहां पर क्या लिखा है, वी आर सेफ, ये लोग कह रहे हैं वी आर सेफ टू डू ऑल दिस डिटेस्टेबल थिंग, हैज दिस हाउस विच बेयर्स माय नेम बिकम ए डेन ऑफ रॉबर्ट्स टू यू, क्या ये चोरों का अड्डा बन गया मेरा घर? परमेश्वर पूछ रहा है। यही बात जीसस ने मैथ्यू 21 में कोट किया, बट आई हैव बीन वॉचिंग, ये है मेरे अंदर छुआ बात। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या तुमने मेरे घर को चोरों का अड्डा बनाया कर बोलने के बाद परमेश्वर कहता है कि आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, लोगों को हम लोग फंसा सकते हैं, मैं आप लोगों को फंसा सकता हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर मेरे हर एक बातों को अच्छी तरह वॉच कर रहा है, इज वॉचिंग ओवर मी। परमेश्वर वॉच करके कह रहा है कि देख, तू क्या सोचता है मंदिर के अंदर आएगा तो ही मेरा आंख है तेरे ऊपर? नो नो नो, तू जब भी बाल के सामने जाके सेवा कर रहा था, वो मूर्ति के सामने, तभी भी मेरे आंख तेरे पास था। तब जो गुनाह कर रहा था ना, आई वॉज देयर। यहां पर आने के वक्त काली नहीं, प्रभु के सामने बैठने के वक्त काली नहीं, आई वॉज वॉचिंग ओवर यू। इसलिए प्रभु कहता है कि नहीं सोचना, यू आर सेफ। इट इज अ टेरिबल थिंग to fall into the hands of a living God. वहां पर परमेश्वर कहता है कि has this house which bears my name become a den of robbers, क्या चोरों का अड्डा बन गया ये? क्या इसका मतलब चोरों का अड्डा? सुबह पूरा डकैती कर छुपने का जगह कर सोचता हुआ जगह का नाम है अड्डा। उसके अंदर आके छुप जाता है। उसका मतलब कितना भी सुबह करो, लोग नहीं पकड़ेगा। तो ये लोग ने प्रभु का मंदिर को कैसा लिया? पूरा दुनियादारी करके, गुनाह को पानी के जैसे पीकर, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का प्रेजेंस को हड्डा जैसा बनाया। सेफ्टी। बाहर से देखेंगे तो रिलीजियस है, बाहर से देखेंगे तो स्पिरिचुअल है, लेकिन अंदर पवित्र का शक्ति चले गया, अंदर से जीवन चले गया। परमेश्वर के मंदिर को चोरों का अड्डा के जैसा सेफ प्लेस करके रखा। इसलिए लोग बोल रहे हैं सेफ, वी आर सेफ। उधर जाके कुकर्मी करो, लेकिन इधर आके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलेगा तो वी आर सेफ। परमेश्वर कहता है कि यू आर इन अ डिसेप्शन। बाहर अपना भाषा में बोलेंगे तो 6 दिन अपने मन मर्जी में जीकर, 7वां दिन संडे के दिन आकर प्रभु के घर में आकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो सारा सही होगा करके नहीं सोचना। इट डजंट हैपन दैट वे। क्रिश्चियन लाइफ जो है, इट इज नॉट कॉल्ड टू लिव वन डे और संडे, इट इज कॉल्ड टू डू एवरी डे। मसीह जिंदगी के बारे में यीशु ने बोला हुआ एक दृष्टांत मुझे बहुत पसंद है। यीशु ने कहा हुआ दृष्टांत यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि मैं सच्चा दाखलता हूं, अंगूर का दाखलता हूं, तुम लोग जो है ढालिया है। आई एम द ट्रू वाइन, यू आर द ब्रांचेस। क्या है उसका मतलब? वाइन और ब्रांच एक साथ जाता है। तो यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं बोला मैं टेबल हूं, तुम लोग चेयर है? यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं बोला कि मैं प्लेट हूं, तुम लोग स्पून है? ये भी सब साथ में जाता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आई एम द ट्रू वाइन, यू आर द ब्रांचेस। इसका मतलब क्या है? टेबल, चेयर, स्पून, प्लेट सब नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है। लेकिन अंगूर का दरख्त और डाली के बीच में लिविंग रिलेशन है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मसीह जिंदगी हफ्ते में एक दफा बिताने वाला कोई जिंदगी नहीं, बट इट इज a living relationship with the Lord. It is a living organism. Church is not an organization. Church is a living organism. चर्च परमेश्वर का बदन है, इसका बदन का सिर परमेश्वर है। देखें वहां पर भी कनेक्शन कैसा बता रहा है? एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी एंड हेड। हमारा पर्सनल जीसस के साथ का रिलेशनशिप को कैसा बता रहा है? आई एम ए वाइन, यू आर द ब्रांच। तो यहां पर हम लोग लौट के आएंगे 21वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय में। वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि दे आर इन डिसेप्शन,
फॉल्स सेफ्टी में है। वो लोग सुरक्षित है कर रहे हैं, लेकिन दैट इज अ फॉल्स सेफ्टी। गुनाह को अभी तक उन्होंने एड्रेस नहीं किया, सच में प्रभु के सामने जाकर पश्चाताप नहीं किया। दे हैव नॉट कम टू द रिस्टोरेशन टू द लॉर्ड। केवल एक स्पिरिचुअल कपड़ा को पहना है, अंदर स्पिरिचुअलिटी का नाम नहीं है। प्रभु कहता है कि मैं मंदिर को साफ करना चाहता हूं। यस, प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुझे साफ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्लीन यू, आई वॉन्ट टू सैंक्टिफाई। तेरे हर एक कुकर्म को मैं बाहर निकालना चाहता हूं। विल यू अलाउ मी? विल यू अलाउ मी? क्या तू देगा मुझे अपने आप को? आई विल सैंक्टिफाई माई हाउस। आगे हम लोग देखते हैं मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 17 वचन। वहां पर भी सेम बात को लिखा है, लेकिन मरकुस जो है इसको थोड़ा अच्छी रीति से हमको समझाता है। मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 17 वचन मैं पढ़ता हूं। वहां पर इस तरह लिखा है, एंड हैज ही थॉट देम ही सेड, इज इट नॉट रिटन, माय हाउस विल बी कॉल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। यहूदियों, कान खोल करके सुनो। तुमने क्या सोचा ये मंदिर तुम्हारा है? तुमने क्या सोचा तुम ही केवल यहां पर आराधना करेंगे? नो, मेरा मंदिर सारे जातियों का है। दिस विल बी कॉल्ड एज हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसमें मैं, सुनने वाले आप इंक्लूड है। परमेश्वर कहता है कि सारे जातियों का होगा मेरा घर, सारे जातियों का। इसके बीच में मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देता हूं इंडिया के बारे में। इंडिया सबसे ज्यादा आगे है सुसमाचार जहां पर ज्यादा नहीं पहुंचा है। शायद आप लोग को पता होगा, इंडिया में 2700 पीपल ग्रुप है, 2700 जातियां हैं, पीपल ग्रुप है। लेकिन ये 2700 पीपल ग्रुप में 2400 से अधिक पीपल ग्रुप को सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो कितना बोझ और भूख के साथ प्रभु के सामने जाकर बोलना चाहिए, प्रभु तेरा सेवा में मुझे भेज, सेंड मी लॉर्ड, तेरा सेवा में मुझे भेज, तेरा सेवा करने के लिए एज ए मिशनरी आई एम रेडी टू गो फादर, प्लीज सेंड मी। 2400 से अधिक पीपल ग्रुप जीसस करके वर्ड नहीं सुना, गॉस्पल नहीं सुना। मैं इंडिया का बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है इंडिया। सुसमाचार अभी भी बाकी है, सुसमाचार का काम अभी भी बाकी है मेरे भाई और बहनों। ये दिनों में अपने घुटनों में आकर हम रोना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा घर सारे जातियों का घर करके कहलाएगा। माई हाउस विल बी कॉल्ड एज हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। वो घर को ये लोग क्या बना दिया? चोरों का अड्डा। सीरियसनेस देके, इसकी गंभीरता देके आप, क्यों परमेश्वर कह रहा है कि अधिकार से ये मेरा घर है, मैं उसको साफ करूंगा, क्योंकि ये घर में जाति लोग भी आने वाला है, यहां पर ये नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां से यीशु मसीह ने कहा मेरा घर सारे जातियों का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस विल बी कॉल्ड एन हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। ये किधर का कोटेशन है? हम लोग देखते हैं कि यशायाह नबी की किताब 56 का 7वां वचन, यशायाह 56 का 7वां वचन में से जीसस ने कोट करके बोला। मैं उसको पढ़ता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। मैं 6 से पढ़ता हूं, यशायाह 56 का 6 onwards. And foreigners who bind themselves to the Lord, to minister to him, to love the name of the Lord and to be his servants, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant, I will bring to my holy mountain. किसको? 6वां वचन में लिखा है,
and foreigners who bind themselves to the Lord. मैं उनको लेके आऊंगा, वो जातियों को मैं अपने घर में लेके आऊंगा. देखें, and these I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. ये वचन को यीशु मसीह ने उठाकर मरकोस में कहा कि माई हाउस विल बी कॉल्ड एज हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस. तो हम लोग जल्दी से हम लोग परमेश्वर के घर के बारे में देखकर मैं अपने मैसेज को यहां पर बंद करता हूं. गौर से सुनेगा, परमेश्वर के घर में क्या क्या है. वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. सबसे पहला परमेश्वर का घर में क्या है, एशिया 56 का 7 में लिखा है. हमने अभी पढ़ा हुआ वचन में लिखा है. क्या है 7वें वचन में, देखिए क्या लिखा है. दिस आई विल ब्रिंग टू माई होली माउंटेन एंड गिव देम जॉय. सबसे पहला परमेश्वर के घर में क्या है, देयर इज जॉय इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. लेकिन ये जॉय, उससे पहले जॉय और हैप्पीनेस डिफरेंस है. जॉय और हैप्पीनेस में डिफरेंस है. हैप्पीनेस क्या है मालूम है, अच्छा गाड़ी मिल गया तो हैप्पी, गाड़ी अगर खराब हो गया तो हैप्पीनेस गया. अच्छा जॉब मिला तो हैप्पी, लेकिन जॉब चला गया तो हैप्पीनेस गया. हैप्पीनेस सर्कमस्टेंसेस में केंद्रित है. सर्कमस्टेंसेस जैसा बदलता है वैसा हैप्पीनेस बदलता है, जाता है, आता है. लेकिन जॉय ऐसा नहीं है. जॉय हमको बचपन से मिला हुआ धान नहीं है. यह परमेश्वर के आने के बाद पवित्र आत्मा का फल है, आनंद, जॉय. पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रोड्यूस करने वाला बात का नाम है जॉय. जॉय जो है सर्कमस्टेंस में नहीं है केंद्रित. नाउ इट्स नॉट सेंटर्ड इन सर्कमस्टेंस बट इट इज सेंटर्ड इन क्राइस्ट. मसीह में है ये जॉय केंद्र. इसीलिए पौलुस जब फिलिपियों के कद जेल में बैठ के लिखने के वक्त क्या कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस. जॉय करके वर्ड फिलिपियों के खत में क्यों है, क्योंकि पौलुस का आनंद सर्कमस्टेंस या सिचुएशन पर नहीं, परमेश्वर का आनंद जीसस में है, क्राइस्ट सेंटर्ड है जॉय. इसलिए समस्या आने दो, कोविड आने दो, इवन कोविड भी आकर शरीर में लगने दो, जॉय को निकाल नहीं पाएगा. जॉय को, आनंद को निकाल नहीं पाएगा. तो यहां पर परमेश्वर के घर में क्या है, जॉय है. लेकिन ये जॉय को हटाने वाला दुश्मन का नाम क्या है, जॉय को हटाने वाला चोर का या तीफ का नाम क्या है, गुनाह, पाप. दाऊद 51 जबूर में 51 भजन संगीता में एक बात को कहता है, उसको भी मैं पढ़ता हूं आपके ध्यान के लिए. 51 सैम्स में दाऊद एक बात को कहता है, उसको मैं पढ़ता हूं. 51 सैम्स में इस तरह लिखा है कि 51 का 12 में इस तरह लिखता है दाऊद, रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सैल्वेशन. जॉय चला गया. कैसा चला गया? 51 सैम्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसने गुनाह किया, गुनाह के कारण जॉय चला गया. जॉय का मतलब क्या है, हंसकर दिखाना है क्या जॉय का मतलब? नो. हम लोग बाहर से हंस सकते हैं लेकिन अंदर जॉय नहीं रहेगा. परमेश्वर जानता है. वचन सुनने वाले आप लोगों से मैं पूछता हूं, आपके अंदर वो जॉय है क्या? आपके अंदर वो आनंद है क्या? या गुनाह के कारण वो आनंद चला गया है? तो आज प्रभु बुलाता है, लौट के आ, वो आनंद में तुझे रिस्टोर करने वाला हूं. घर लौट के आ, क्योंकि मेरे घर में आनंद है. मुड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते, बाप के घर से दूर गया, शुरू में आनंद लगा, शुरू में उसको खुशी लगा, लेकिन धीरे धीरे आनंद चला गया. पाप भी ऐसे ही है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन आखिर में हमें एक गड्ढे में फेंक देता है. वहां पर उसने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर है सच्चा आनंद. अगर सुनने वाले आपके अंदर से जॉय चला गया, सैल्वेशन का जॉय चला गया गुनाह के कारण, परमेश्वर कहता है कि आशा नहीं छोड़ना. परमेश्वर आज भी बुला रहा है,
वो आनंद को मैं दोबारा लौटा के दूंगा। आई विल रिस्टोर दैट जॉय। तो परमेश्वर के घर में आनंद है। दूसरा क्या है परमेश्वर के घर में? हम लोग देखते हैं एशिया 56 का 7 में हम लोग ने पढ़ा हुआ वचन के नीचे लिखा है, These I will bring to my holy mountain and I give them joy in my house of prayer. आगे लिखा है, Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. For my house will be called a house of prayer for all nations. दूसरा परमेश्वर के घर में क्या है? परमेश्वर के घर में बलिदान है, सैक्रिफाइसेस है, बर्न्ट ऑफरिंग्स है। क्या है वर्शिप? क्या थोड़ा देर ड्रम बीट में हम लोग आनंदित किया, ताली बजाकर गया, इज दैट वर्शिप? यस, वर्शिप का पार्ट है वो। गीत वर्शिप का पार्ट है, म्यूजिक वर्शिप का पार्ट है, लेकिन दैट इज नॉट वर्शिप। व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप को दिया गया वर्ड कुर्बान, सैक्रिफाइस। अपना बदन को, अपने जीवन को वेदी पर सैक्रिफाइस होना, लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा बलिदान होकर समर्पित करना, दैट्स वर्शिप। अगर जिंदा बलिदान होकर वर्शिप नहीं, हमने समर्पित नहीं किया, तो मैं आपसे पूछूं, कितना भी स्वर लगा के गाओ, परमेश्वर कुछ नहीं होगा। कितना भी अच्छा म्यूजिशियन आके वर्शिप लीड करो, गॉड विल नॉट बी सैटिस्फाइड। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ के देखेंगे तो सबसे पहला जेनेसिस चैप्टर 4 में लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 4 में इस तरह लिखा है कि 2 लोग वहां पर आराधना करने के लिए आए। एक का आराधना पर खुश हुआ, दूसरे का आराधना पर खुश नहीं हुआ। क्यों? वहां पर लिखा है क्यों नहीं हुआ। चौथा अध्याय, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, तीसरा वचन, इन द कोर्स ऑफ टाइम कैन brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. चौथा वचन, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. आप लोग ने वहां पर गौर से सुना? परमेश्वर ने आबेल पर और आबेल के बलिदान पर गौर किया और प्लीज हुआ। सबसे पहले किसको गौर किया? आबेल ने क्या क्या लेके आया उसको नहीं गौर किया, आबेल को देखा। हाउ इज एबल? वर्शिप के लिए गीत अच्छा है, वर्शिप के लिए म्यूजिक अच्छा है। आजकल के नौजवान, समटाइम्स आई फील दे आर इन डिसेप्शन व्हेन दे गो ओनली बिहाइंड द म्यूजिक। वर्शिप के लिए अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, रहेगा तो। वो नहीं रहेगा तो भी वर्शिप चलेगा, वो नहीं रहेगा तो भी वर्शिप जाएगा। वर्शिप कभी बंद नहीं होता। मीटिंग बंद हो सकता है, अभी 15 मिनट के बाद मेरा मैसेज बंद होएगा, लेकिन वर्शिप बंद नहीं होएगा। वर्शिप चलता रहता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ऑफरिंग आवर लाइफ एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। तो परमेश्वर के घर में क्या होगा? परमेश्वर के घर में सैक्रिफाइस, ट्रू वर्शिप होएगा। तीसरा, मत्ती का सुसमाचार में हम लोग आएंगे। तीसरा परमेश्वर के घर में क्या है? मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 21 में लिखा है, द ब्लाइंड एंड द लेम केम टू हिम एट द टेम्पल एंड ही हील्ड देम। परमेश्वर के मंदिर में तीसरा क्या है मालूम है? चंगाई है। वहां पर कौन आए? अंधे और लंगड़े। अंधे और लंगड़े। वहां पर एक फिजिकल हीलिंग हुआ। मैं फिजिकल हीलिंग पर विश्वास करता हूं। चंगा करने वाला परमेश्वर पर मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं। लेकिन बाहर का चंगाई से भटकर अंदर चंगाई चाहिए, यह मैं ज्यादा विश्वास करता हूं। यीशु ने कैंसर से ठीक किया हुआ बहुत सारे लोग नरक में मिलेंगे। यीशु कैंसर से ठीक किया, अंदर पवित्र जीवन नहीं, अंदर एक नया जीवन नहीं है, तो ही विल नॉट बी सेव्ड। यीशु ने बाहर से चंगाई देके क्या फायदा? तो अंदर का हीलिंग जरूरी है, बाहर का हीलिंग जिसको बीमार है उसको जरूरी है। लेकिन वहां पर देखे अंधों को और लंगड़ों को। अंधा का मतलब क्या है? सही कुछ भी नहीं दिखता,
टोटली ब्लाइंड। आज वचन को सुनने वाला व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट सी। प्रभु कहता है कि मेरे घर के अंदर छंगाई है, तेरे आंखों को मैं छू कर मैं तुझे छंगाई दूंगा ताकि तू मुझे देखे और मेरे वचन को देखे। मेरे भाई और बहनों, आज एक फिजिकल अंधापन से ज्यादा एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से आपको हीलिंग का जरूरत होगा। परमेश्वर के घर में वो हीलिंग है। दूसरा, लंगड़ा। लंगड़ा का मतलब जीसस के जैसा जीने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। दैट इज आवर पर्पस। वो जीसस के जैसा जीने के लिए नहीं हो रहा है मुझे। आई कैन नॉट लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड। मेरा पैर दोनों, आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूं। परमेश्वर कहता है इधर आ, तेरे उस दोनों पैर को लेके आ, उस दोनों पैर को मैं चंगा करता हूं। मैं जिस तरह चाहता है तू उस तरह तू चलेगा। अंदर स्पिरिचुअल लंगड़ापन को परमेश्वर हील करेगा। स्पिरिचुअल लेमनेस को परमेश्वर हील कर कर भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर के घर में चंगाई है। चौथा क्या है परमेश्वर के घर में? हमने वहां पर देखा, माई हाउस विल बी कॉल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर के घर में, भवन में क्या है? प्रार्थना है कर कर हम लोग। रेवलेशन चैप्टर 8 3 और 4 वो भी पढ़कर मैं अपना मैसेज को यहां पर बंद करता हूं। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्सेस 3 and 4 वहां पर लिखा है एक विश्वासी का, नहीं तो एक प्रभु का बंदे का प्रार्थना किस तरह है। रेवलेशन चैप्टर 8 verses 3. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayers of God's people. प्रभु के लोगों का प्रार्थना इंसेंस के साथ ऑफर किया। Okay, with the prayers of the God's people on the golden altar in the front of the throne. The smoke of the incense together with the prayer. देखिए, smoke of the incense together with the prayers of God's people went up before God from the angel's hand. सही जिएंगे तो हमारा प्रार्थना प्रभु के लिए सुगंध वस्तु होगा। सही नहीं जिएंगे तो हमारा प्रार्थना, प्रभु कहता है कि it doesn't smell good. प्रभु के भवन में प्रार्थना उठता है और वो प्रार्थना प्रभु सूंघ कर कहता है कि इट इज गुड। प्रभु के भवन में प्रार्थना है। 4 बातों को हम लोग ने देखा। सबसे पहला, प्रभु के भवन में आनंद है, परम आनंद है। दूसरा, प्रभु के घर में ऑफरिंग्स है, सैक्रिफाइसेस है, ट्रू वर्शिप है। तीसरा, हम लोग ने देखा प्रभु के भवन में चंगाई है, फिजिकल हीलिंग करता है प्रभु, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल आंखें बंद है तो प्रभु खोलेगा। यीशु के जैसा चलने के लिए नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। प्रभु कहता है तेरे दोनों पैर को लेके आ, मैं उसको छूकर चंगा करता हूं। आई विल गिव यू पावर टू वॉक लाइक जीसस इन द वर्ल्ड। अपने बलबूते से नहीं होगा, अपने शक्ति और सामर्थ्य से नहीं होगा, प्रभु के सामर्थ्य से ही होगा। चौथा, प्रभु के घर में प्रार्थना है। प्रार्थना किसका? प्रभु का बच्चों का प्रार्थना। आज्ञाकारी होकर, प्रभु के बातों को ओबीडियंट होकर, प्रभु के वचन को मानकर चलने वाले का प्रार्थना खुशबूदार दुआ के जैसा है कर हम लोग ने देखा। दिस इज कॉल्ड वर्शिप। ये है वर्शिप। अपना पर्सन, अपने व्यक्ति को ही परमेश्वर के वेदी के सामने समर्पित करना, दैट इज ट्रू वर्शिप। प्रभु के भवन में बिजनेस नहीं चलेगा। प्रभु के भवन में चोरों का हड्डा जैसा हम लोग नहीं ले सकते हैं। कुकर्म करके, गुनाह करके, चुपने वाला स्थान कर हम लोग प्रभु के घर को नहीं मान सकते। प्रभु का घर में प्रेजेंस प्रभु का है। प्रभु गौर से देखता है हम सबके जीवन को। मेरे भाई और बहनों, एक बात बोलकर मैं बंद करता हूं। अगर मैं जिस तरह प्रभु चाहता उस तरह अगर मैं नहीं चलूंगा, प्रभु को नुकसान नहीं, नुकसान मुझे है।
क्योंकि प्रभु को उस जगह पर दूसरा और कोई मिलेगा। प्रभु का भवन में आकर मुझे प्रभु ने रखा है, वो जीवित पत्थर के जैसा मुझे रखा है। अगर जिस तरह प्रभु चाहता है वैसा मैं नहीं जीऊंगा, प्रभु दूसरा एक जीवित पत्थर को वहां पर रखेगा। नो वन शुड टेक योर प्लेस। हमारा प्रभु का एक साइड काली सुनकर गाकर नहीं जाना, दूसरा साइड भी देखना। मैथ्यू चैप्टर 21 में देखा, नम्र होकर गधे के ऊपर बैठकर आया हुआ यीशु मसीह। सीन बदल जाता है। यीशु मसीह मंदिर को साफ कर रहा है, इज क्लीनिंग द टेम्पल। आज प्रभु मंदिर को साफ करना चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि वो मंदिर मेरा है। यस, ये मंदिर क्या है? पौलुस कहता है कि तुम हो परमेश्वर का मंदिर। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। ये मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर को शुद्ध करने के लिए प्रभु के हाथों में देंगे। ये मंदिर में क्या क्या होना चाहिए? ये मंदिर में जॉय होना चाहिए, ये मंदिर में आराधना उठना चाहिए, प्रार्थना उठना चाहिए। ये मंदिर हीलिंग वाला मंदिर होना चाहिए। मतलब क्या? बराबर आंखें दिखने वाला, बराबर प्रभु का वचन, बराबर विजन वाला होना चाहिए। ये मंदिर कैसा होना चाहिए? लंगड़ता हुआ पैर वाला नहीं, सही वचन पर, प्रभु के मार्ग पर, यीशु के जीवन के जैसा जीने वाला मंदिर होना चाहिए। मंदिर ऐसा प्रभु इस मंदिर को शुद्ध करने दो बोलकर मैं ये मैसेज को बात करता हूँ। मौका दिया हुआ तमाम भाई बहनों को, प्रभु के दासों को प्रभु आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।